वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे टॉपिक इंटरवल। मैंने आपको बोला था कि इंटरवल टॉपिक भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आज हम लोग इंटरवल टॉपिक डिस्कशन करते हैं। जल्दी से जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। हमारा जो टारगेट होगा कि एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो भी हमारे बुक में अवेलेबल है, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको पढ़ना है उस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरवल क्या होता है? तो देखिए, इंटरवल जो होता है, जब हमने वेरिएबल आपको बताया था तो मैंने बताया था कि वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। जिसका वैल्यू क्या होता है, किसी कंडीशन पे चेंज होता जाता है, वेरी करता है। दैट इज नोन एज व्हाट, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो हमारा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इन कॉमन वेरिएबल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिटवीन टू फिक्स वैल्यू, दो फिक्स वैल्यू के बीच में, है ना, वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर हम 2 और 3 के बीच में बोले कि कितने वेरिएबल होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं 2, 2.1 या फिर 2.0.001। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हमने आपको 2 और 3 के बीच में बोला कि वेरिएबल की संख्या बताओ, तो बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल। कोई बोलेगा कि सर हम 2.0000001 लेंगे, कोई बोलेगा 2.00001 लेंगे। इसी तरह से बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द दिस टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल, इस जो कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इसके हिसाब से हम इंटरवल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वी आर गोइंग टू डिफाइन द इंटरवल बिटवीन दिस टू वेरिएबल और अवे फ्रॉम दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल। कहने का मतलब है कि हमेशा जो इंटरवल डिफाइन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल या दो पर्टिकुलर वेरिएबल से होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इंटरवल की बात करें तो कितने इंटरवल हो सकते हैं? ये एक नंबर लाइन है। लेट अस सपोज ये कोई रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन होता है जिसपे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर ये रियल नंबर लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। और बीच में क्या होगा, हमारा जीरो होगा। बीच में हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो इन बिटवीन दिस जीरो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ए नंबर लाइन। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नंबर लाइन, है ना। ऐसा रियल नंबर लाइन, यू कैन से व्हाट, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम जो होता है वो हमारा माइनस इनफाइनाइट होता है, और जो राइट मोस्ट एक्सट्रीम होता है वो प्लस इनफाइनाइट होता है, और इसके बीच में क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे एक इंटरवल ये बना और दूसरा इंटरवल ये बना। अभी यहाँ पे दो इंटरवल बने हैं केवल। हम इंटरवल की संख्या बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें कुछ फिक्स वैल्यूज को सिलेक्ट करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर 1 ले लूं तो अब इसमें इंटरवल की संख्या कितनी हो जाएगी? आप बता सकते हैं इसमें इंटरवल की संख्या? एक तो ये 0 से लेके यहाँ तक, ये पहला इंटरवल। दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा इंटरवल। और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा इंटरवल। तो अब इसमें 3 इंटरवल हो गए। उसी तरह हम एक और वैल्यू यहाँ ले लें। अगर हम यहाँ मान लो -1 ले लें, यहाँ पे 0 के इधर क्या होगा, -1 होगा। तो अब इंटरवल की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। इंटरवल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा अब इसमें, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक एक इंटरवल, 0 से लेकर के 1 तक दूसरा इंटरवल, -1 से 0 तक तीसरा इंटरवल, और -1 से माइनस इनफाइनाइट तक चौथा इंटरवल। तो ये हमारा मान लो पहला इंटरवल है। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा इंटरवल है। यहाँ से ये पूरा पहला इंटरवल था। इन दोनों के बीच में ये तीसरा इंटरवल, और यहाँ से यहाँ तक ये चौथा इंटरवल। तो 4 इंटरवल हो गए। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इंटरवल की संख्या नंबर लाइन के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल कौन डिफाइन करता है? यही वैल्यूज जो मैंने यहाँ लिखा, -1, 1, 0,
ये वैल्यूज इंटरवल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी वैल्यू को देखते हुए इंटरवल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। जनरली दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, 2 से 3 कैटेगरी होता है, एक ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ये सब भी आता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, तो द वेरिएबल एक्स, यहाँ जो वेरिएबल एक्स है, दैट टेक ऑल वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। ए और बी क्या है, एक रियल नंबर मैंने मान लिया है, ए बी मान लिया, आप सी डी भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो। तो ए और बी मैंने मान लिया है दो वैल्यू, इस वैल्यू के बीच का जितना भी नंबर होगा, है ना, उसको हम लोग ओपन इंटरवल के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्या बता रहा है कि द वेरिएबल एक्स दैट टेक ऑल वैल्यू बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग देम, कह रहा है कि वेरिएबल जो ए और बी के बीच के सारे वैल्यू को कंसीडर करे, लेकिन ए और बी को कंसीडर ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ओपन इंटरवल को कैसे लिखा जाएगा, ए कॉमा बी, और ये ब्रैकेट ऐसा ही देना है आपको ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट आपको यही देना है। ठीक है ना, स्मॉलर ब्रैकेट। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है ना, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। कल मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया, रियल नंबर होना चाहिए। तो x इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर a लेस देन b। मतलब x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, a और b नहीं होगी। x की वैल्यू a और b के बीच होगी, a और b नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये तो रिप्रेजेंटेशन है। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इसको, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए चलिए हम लोग नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो लेट अस ड्रॉ ए नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने एक सीधा सा लाइन खींचा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा तो आप लोग कंसीडर कीजिएगा। ए और बी हम मान लेते हैं, ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है ना, ए और बी है। कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई किया कि ए जो है वो लेस देन क्या है, बी है। ए क्या है, लेस देन है बी से। तो ये कंडीशन, आप ग्रेटर देन लोगे तो यहाँ ए बी लिखोगे, यहाँ ए लिखोगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ओपन इंटरवल कब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए को एक्सक्लूड करना है, लेना नहीं है, बी को भी एक्सक्लूड करना है, लेकिन ए और बी के बीच का सारा वैल्यू को हमको लेना है, जिसको डार्क लाइन से दिखाएंगे, ये डार्क लाइन से। ठीक है ना, ये हमारा एक्स का वैल्यू है, इसके बीच में क्या है, एक्स का वैल्यू। तो ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा हम ओपन इंटरवल को ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा, ये उल्टा बिग ब्रैकेट ए बी, ये भी ओपन इंटरवल है। तो ये रिप्रेजेंट करने का हमारा क्या है, तरीका है, ये रिप्रेजेंटेशन करने का क्या है, हमारा तरीका है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर लाइन पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल एक ले लें, लेट अस सी द एग्जांपल। इफ आई हैव टू टेक टू नंबर, अगर हम दो नंबर लिखते हैं 2 और 3 और ऐसा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में सभी वैल्यू होगी, लेकिन 2 और 3 नहीं होगी। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि 2 और 3 एक रियल नंबर है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर होता है। एंड वी कैन से दिस इज व्हाट 2 लेस देन x लेस देन व्हाट 3, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो 2 और 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं ओपन इंटरवल के केस में, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। नंबर लाइन पे भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस 2 and 3 लाइक दिस, 2
3 और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बीच में कॉमा जरूर देंगे, यहाँ कॉमा है, कॉमा भूलना नहीं है आपको, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी हमने कॉमा यूज किया है। तो ये हमारा ऑल अबाउट क्या हो गया, ओपन इंटरवल के बारे में। तो सेट हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो सेट में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं, ये 2 लेस देन x लेस देन 3, है ना, x की वैल्यू लाई बिटवीन 2 एंड 3 बट वी कैन नॉट टेक द वैल्यू 2 एंड 3, हम लोग 2 और 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपन इंटरवल, इसको आप लिखिए। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के बाद ओपन क्लोज इंटरवल हम लोग एक देख लेंगे, फिर अदर भी इंटरवल्स होंगे उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। सो बिफोर डिस्कसिंग क्लोज इंटरवल यू कैन राइट आउट दिस वन, पूरा लिख लीजिए, छोटा छोटा भी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैथ्स में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, आप ये नहीं सोचिएगा कि सर थ्योरी बता रहे हैं, ये थ्योरी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और बेसिक आपको जानना जरूरी है। फंक्शन के बाद, फंक्शन के डिफिनेशन के बाद हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं चलेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना, है ना। चलिए ठीक है, इसको लिखिए। चलो तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज नथिंग बट ए क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल में हम यहीं पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसी को मिटा के कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसको पूरे मिटाना ना पड़ेगा। तो क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल का पहले जो डिफिनेशन होता है, कहता है कि वेरिएबल एक्स दैट दैट टेक्स ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को भी शामिल करना है हमको। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्सक्लूडिंग ना लिख करके इंक्लूडिंग लिखेंगे, इंक्लूडिंग देम, है ना, किसको, इंक्लूडिंग देम कहने का मतलब ए और बी को। एंड इट इज नोन एज व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल। ये कैसा इंटरवल हो जाएगा, जब हम एक्सक्लूड कर लेंगे तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोज्ड इंटरवल को लिखने का क्या तरीका होता है, इसमें इसमें तरीका क्या होता है, इसमें एक ही तरीका होता है लिखने का, इसका ब्रैकेट एक ही टाइप का होता है, इट इज नथिंग बट लाइक दिस। ये हमारा क्या हो गया, क्लोज इंटरवल, यहाँ कॉमा हम लोग यूज करेंगे और यहाँ भी क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। एंड इन दिस फॉर्म, इनइक्वालिटी फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में बोलते हैं, सेट के फॉर्म में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इनइक्वालिटी फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ए, है ना, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। यही डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज में, ठीक है। तो अब हम क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उस नंबर लाइन में ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, ये जो छोटा सा सर्कल आप देख रहे हैं, ये कैसा था, ओपन सर्कल था। ये कैसा था, ओपन सर्कल था। ओपन सर्कल ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है ना। और जो हमारा सर्कल डार्क सर्कल होता है वो क्लोज इंटरवल को। तो अब इस कंडीशन के लिए यहाँ जो सर्कल होगा उसको आपको क्या कर देना है, डार्क कर देना है, और ये लाइन यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ही नोटेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 की अगर हम बात करें, 2 और 3 की अगर हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बस इक्वल टू आपको यहाँ लगा देना है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल। अब इस ओपन और क्लोज इंटरवल को आप मिला भी सकते हैं, तो ओपन क्लोज, क्लोज ओपन आप बोल सकते हैं। तो बिल्कुल यही सारा कंडीशन हो जाएगा। ओपन क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें तो एक इंटरवल मेरा ओपन होगा, दूसरा इंटरवल मेरा क्या होगा, क्लोज होगा। लेफ्ट वाला साइड इंटरवल मेरा ओपन होगा और राइट वाला इंटरवल क्या होगा, क्लोज होगा। अगर हम क्या बोल रहे हैं, ओपन क्लोज की बात करें तो ये इंटरवल क्या होगा, ओपन होगा, और ये इंटरवल क्लोज होगा। अगर क्लोज ओपन की बात करें तो ये इंटरवल क्लोज होगा, ये इंटरवल ओपन होगा। इस चीज को भी हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर वी हैव व्हाट, इनफाइनाइट इंटरवल। हमारा इनफाइनाइट इंटरवल भी होता है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉजिटिव, इनफाइनाइट निगेटिव, तो ये भी इंटरवल हमारे होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग ओपन और क्लोज्ड एंड ओपन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये दूसरा हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, थर्ड वन। इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ टाइम देते हैं आपको नोट करने के लिए, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन पे इस पूरे को हम मिटा देते हैं, है ना। चलो देखो, तो अब हमारा थर्ड वन है, ये है हमारा ओपन क्लोज इंटरवल। सो थर्ड वन इज योर ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल्स। ठीक है, अब इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हम बात करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल की। तो इसमें जो वैल्यू होगा हमारा, पहला क्या है, ओपन है, तो ओपन हम डालेंगे, ए हमने लिया, और क्लोज है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ये क्लोज डालेंगे। वी कैन राइट दिस, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन। ओपन है तो ओपन के लिए ऐसा ब्रैकेट, ठीक है, ए लिखेंगे, और क्लोज है तो आप कैसा लिखेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कॉमा देना है यहाँ पे आपको, यहाँ क्या देना है आपको, कॉमा देना है। ए कैसा, ओपन है तो यहाँ ए लिखेंगे और ओपन इंटरवल, ठीक है ना, लेस देन, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, और b कैसा है, क्लोज है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। ये फॉर्म हो गया हमारा ओपन क्लोज इंटरवल की। अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा, तो नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम इजिली। ये नंबर लाइन लीजिए, ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ पे मैंने वही कंडीशन लिया, ए छोटा है और बी हमारा यहाँ पे ले लेते हैं बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए जो है वो ओपन इंटरवल है, तो ए को ओपन कर दो ऐसा, और बी क्या है, क्लोज है, तो आप इसको ऐसा कर दो, और इसके बीच के सारे वैल्यू को आपको डार्क करना है। ये हमारा, मैंने इसको डार्क कर दिया नीचे। तो ये नंबर लाइन पे हो गया, यहाँ पे आप माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट आप दे सकते हैं। दिस इज व्हाट ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर में हम क्लोज्ड ओपन इंटरवल करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स। ठीक है, तो इन क्लोज्ड ओपन इंटरवल व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, पहला हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा, so it will be like this a, and open will be like this, ऐसा। so this can be also written as close interval a comma b, और इसको हम लोग ओपन इंटरवल ऐसा लिख सकते हैं। so in inequality form what we can write x such that x belongs to real number comma x belongs to real number comma a लेस देन इक्वल टू x लेस देन व्हाट, b। ये हमारा इनइक्वालिटी फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर दो जल्दी से, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो नंबर लाइन इफ यू ड्रॉ इनफाइनाइट, दिस इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट, कभी डॉट डॉट से भी दिखा दिया जाता है। यहाँ पे a लेते हैं और यहाँ पे हम b लेते हैं, सो दिस कैन बी व्हाट, क्लोज, तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, ओपन करेंगे, और इसके बीच के वैल्यू को डार्क कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ इस तरह का कोई भी चीज नहीं है, लिखने का बस तरीका आपको आना चाहिए। आप ऐसे ब्रैकेट के रूप में लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप नंबर लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा जो रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट इंटरवल, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इंटरवल है उसका हमारा नाम होगा, इसको 5वां नंबर कर लेते हैं।
सीरियल वाइज रहेगा, इट इज नथिंग बट इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो लेट अस सी व्हाट इज इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको कोई भी वैल्यू दे दिया, मैंने दे दिया आपको दिस इज व्हाट सम वैल्यू ए और बी, ठीक है, तो हम ए और बी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज आपने अभी अभी देखा कि इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इनफाइनाइट इंटरवल की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट इंटरवल में आपको ये जानना है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारा रियल नंबर आ जाता है, ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट जो होता है ये कभी भी अचीवेबल नहीं है। कोई वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट होगा क्या? नहीं होगा। हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग कहते हैं कि ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू है इनफाइनाइट जैसा, नॉट इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट कोई चीज लाना पॉसिबल नहीं है, अनंत कोई चीज लाना पॉसिबल नहीं है। फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आइडियली वी कैन से कि ये इनफाइनाइट है, बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वैल्यू कोई भी चीज नहीं ला सकता, मैथमेटिक्स में या कहीं भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होता है। तो कभी भी इनफाइनाइट को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, हमेशा इनफाइनाइट को ओपन इंटरवल में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं इस चीज को आप समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट लिखता है x बराबर इनफाइनाइट तो ये गलत है, दिस इज व्हाट रॉन्ग। कोई भी वैल्यू कभी इनफाइनाइट के बराबर नहीं होती है। हाँ, हम इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, टेंड्स कर सकते हैं। तो लिमिट में हम बताएंगे कि हम ऐसा नहीं लिखते हैं, आगे लिमिट चैप्टर आपको पढ़ना है, हम लोग हमेशा लिखते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सही तरीका है लिखने का। x इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो तरीका क्या है, x टेंड्स टू व्हाट इनफाइनाइट, पहली बात। दूसरा चीज है कि कभी भी कोई वैल्यू बराबर अगर नहीं होगा तो हम लोग हमेशा कौन सा ब्रैकेट रखते हैं, ये वाला ब्रैकेट रखते हैं। जब भी बराबर नहीं होता तो यही ना हम लोग रखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बीच के सारे वैल्यू को लेना है, सारा वैल्यू होगा, लेकिन इन दोनों के अगल बगल का वैल्यू नहीं होगा। तो आपको जानना है कि हमेशा इनफाइनाइट इंटरवल के केस में माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को, ठीक है, चलिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट नहीं होगी, x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट नहीं होगी, लेकिन इसके बीच का जितना भी वैल्यू होगा सभी होगा। एक्चुअली इसी को तो रियल नंबर बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, रियल नंबर। यही हमारा क्या है, सेट के फॉर्म में, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यही हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है हमारे, इसको हम लोग इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम इनइक्वालिटी फॉर्म में इसी को लिखेंगे x सच दैट, है ना, x कहीं कहीं आप देखो सच दैट को ये लाइन लेकर के ऐसा भी लिख देगा, ऐसा x, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, या तो लाइन खींच देगा नहीं तो दो वो डॉट डाल देगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, ये हमारा करली ब्रैकेट, फिर क्या पड़ता है यहाँ, कॉमा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन प्लस इनफाइनाइट, हम ऐसा लिख सकते हैं और हमेशा ऐसा ही लिखेंगे। दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इज द इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा देगा गलत हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा देगा गलत हो जाएगा, दोनों में लगा देगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग भी मार्क कर लेना, ऑलवेज
ऑलवेज इन ओपन इंटरवल, हमेशा ओपन इंटरवल में रखना है। और यही हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर को। कहीं सेट ऑफ रियल नंबर बोलेगा तो हम लोगों को इसी तरह से इसमें यूज करना है। चलिए तो अब कुछ इंटरवल्स हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वी कैन से x ग्रेटर देन a, इट मीन्स दैट यू कैन राइट दिस वन। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x a, इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं a ग्रेटर देन, मतलब क्या है, a से बड़ा। a से बड़ा क्या हो सकता है, कहां तक ये जा सकता है, इनफाइनाइट तक। सो इट इज नथिंग बट व्हाट, इनफाइनाइट। और ये दोनों इंटरवल हमको यहाँ पे रखना है। इन फॉर्म ऑफ व्हाट सेट यू कैन राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट, यू कैन राइट दिस वन ऐसा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, दिस इज नोन एज व्हाट, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है। अच्छा, सेकंड वन में इसी में आप ले सकते हैं x लेस देन ए, x लेस देन ए। सो हाउ यू कैन राइट दिस वन, इसको आप लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में। अब ये a की वैल्यू किधर के तरफ जा रही है, पीछे के तरफ जा रही है। इसको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, पहले ऊपर वाले को दिखा देते हैं, है ना। इसको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो यहाँ हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे ऐसा, यहाँ मार्क कर लेंगे a, और यहाँ तो इनफाइनाइट है। अब चूंकि ये ओपन इंटरवल है तो हम a को कैसा राउंड करेंगे, यहाँ पे a को राउंड करेंगे यहाँ पे ऐसा, और इसके सारे पॉसिबल वैल्यू को ले लेना, ये नंबर लाइन पे बन गया। ठीक है। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि x लेस देन है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से a के बीच में है और दोनों शामिल नहीं। ये तो कभी शामिल होता नहीं और ये भी शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि यहाँ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ भी a शामिल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन था, इक्वल टू नहीं था। इसका नंबर लाइन खींचो, तो इसका नंबर लाइन यहाँ खींच देते हैं, इसका नंबर लाइन यहाँ खींच देते हैं। इट इज व्हाट, लेट अस से a माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल और ये ऊपर का क्या करना है, डार्क कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दिस वन हो गया। थर्ड वन, थर्ड केस, इसमें हम थर्ड केस डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट अस हैव व्हाट थर्ड केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, ये क्लोज है। अब ये क्या हो गया, क्लोज, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे क्लोज a, और ये हमेशा ओपन होता है, ये हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, सो इन फॉर्म ऑफ सेट यू कैन राइट, इसको आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, ठीक है ना, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a है। यू कैन राइट दिस वन, इसका मैंने नहीं लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हो। नंबर लाइन पे अगर कहेगा ड्रॉ करने के लिए, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, हेयर a एंड हेयर व्हाट, इनफाइनाइट। यहाँ पे अब क्लोज हो जाएगा और इसको डार्क कर देना है, यहाँ तक ये डार्क कर देना है आपको। ठीक है, चौथा आप एक और ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ले सकते हैं। तो दिस इज योर व्हाट, इनफाइनाइट इंटरवल। ये आपके क्या हो गए, इनफाइनाइट इंटरवल के कंडीशंस हो गए हैं। ठीक है, चौथा आप लिख लेंगे, इसको आप लेस देन इक्वल टू कर देंगे, और इसका नंबर लाइन मैंने सॉरी सेट मैंने नहीं लिखा है, यू कैन राइट द सेट ऑफ दिस वन। इसका सेट आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड व्हाट वी कैन राइट हेयर, हम लिख सकते हैं x लेस देन a, ऐसा है ना। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं वैल्यूज को, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। x की वैल्यू ग्रेटर देन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
इसको हम लोग कैसा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमने इसका लिखा है, यहाँ थोड़ा सा इसका लिखा, इसका हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सो दिस कैन बी व्हाट, x इज ग्रेटर देन a, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इसको आप लोग सुधार लीजिए। ऐसा लिखो या फिर आप ऐसा लिखो a, ये भी है ना, यही था शायद, यही हमने लिखा था, और ये भी चलेगा। x की वैल्यू a से बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से क्या है, छोटा है। ठीक था, गलत नहीं था। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल्स हो गए, इनफाइनाइट इंटरवल्स हो गए। तो कुल हमारा इंटरवल जो पोर्शन था ये खत्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट आवर मेन टॉपिक विच इज नोन एज व्हाट, फंक्शन। फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, लेक्चर नंबर 4 में फंक्शन ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।